राजस्थान के जयपुर में पुलिस प्रशासन की बर्बरता सामने आई है। कोरोना काल में प्रशासन ने गरीबों की बस्ती जबरन उजाड़ डाली। बुजुर्गों और महिलाओं पर पुलिस ने लाठी डंडे चलाए। हैरान हो जाएंगे आप ये तस्वीरें देखकर। नगर निगम की जमीन पर ये कच्ची बस्ती बनी थी। जयपुर के विद्यानगर इलाके का ये पूरा का पूरा मामला है। किस तरह से बुजुर्ग औरतों पर भी लाठियां चलाई गई हैं, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष ने देर रात इस इलाके में खाने की व्यवस्था करवाई, क्योंकि ये तमाम गरीब लोग भूख से बिलख रहे थे। छोटे छोटे मासूम बच्चे थे और टीवी 9 भारतवर्ष की टीम मौके पर मौजूद थी। हमारी टीम से ये सब कुछ देखा नहीं गया और इसके बाद इन तमाम लोगों की खाने की व्यवस्था टीवी 9 भारतवर्ष की तरफ से करवाई गई। न लॉकडाउन की परवाह और न ही महामारी की चिंता। जिस वक्त लोग बेबस इंसानों को 2 वक्त की रोटी खिला रही हैं, जिस वक्त लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर महामारी के मझधार से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सदी के उस सबसे मुश्किल काल में जयपुर में वो हुआ जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। इस लॉकडाउन के अंदर किस तरह से राजस्थान की सरकार ने, नगर निगम ने गरीबों के आशियाने उखाड़े हैं, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये आप बेबसों की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जयपुर के अंदर रात को लगभग 2 बज चुके हैं। हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। ना इन्होंने खाना खाया है, इनका सब कुछ चला गया सिर्फ इसलिए क्योंकि इन कहते हैं कि सरकारी जमीन थी और इन बेबसों को इस वक्त इनको उजाड़ दिया जिस वक्त लोगों के पास 2 वक्त की रोटी के लिए लाले पड़ रहे हैं। जयपुर में लॉकडाउन के बीच सरकार ने सैकड़ों गरीबों के आशियाने उजाड़ दिए। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब बेघर ही नहीं हुए बल्कि भूखे और प्यासे भी रहे। आखिरकार टीवी 9 भारतवर्ष ने पहल की और देर रात इनके खाने का इंतजाम हो पाया। दरअसल पुलिस और प्रशासन के इस बर्बर चेहरे को झेला जयपुर के विद्याधर नगर में रह रहे घुमंतु परिवारों ने। नगर निगम की जमीन पर बनी कच्ची बस्ती इन्हें रास नहीं आई तो कम से कम महामारी के थमने और लॉकडाउन के खुलने का ही इंतजार कर लेते। ना इन्होंने हमें कोई वक्त दिया, ना टाइम दिया, ना कोई इनके पास नोटिस था। जैसे ही ये आए इन्होंने जानवरों की तरह मारना हम पे शुरू कर दिया। हमें मौका तक नहीं दिया, हमारा सामान तक उठा के ले गए हैं। कुछ भी नहीं दिखाया इन्होंने, कोई ऑर्डर नहीं दिखाया है इन्होंने और राठौड़ी के वेस पे इन्होंने सारा ये सिस्टम किया है। इन्होंने हमें सामान का एक बाल्टी तक उठाने का मौका नहीं दिया। इससे अच्छा ये सरकार हमें ऐसे जानवरों की तरह मारने से अच्छा हमें जहर दे देती और हम जहर खा के हम मर जाते। हमें ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती, ये दर्द बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। हमारे बच्चे भी नहीं थे, हम जब से इधर रहते, अब हमारे बच्चों के बच्चे हो गए, इतने साल हो गए हमें इधर रहते, मगर इन्होंने हमने बहुत एप्लीकेशनें भी दी है, बहुत हमारे इधर सर्वे भी करके गए हैं। हमारे नाम लिख जाते, झूठा बोल जाते, हाँ तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा। क्या बोल रहे हैं? किसके पास गए थे? गहलोत के पास भी गए थे, किसी ने सुनाई नहीं की हमारी गरीबों की। और ऐसे ही धक्के खा के बाहर निकाल दिया। गरीब आदमी बहुत दुखी हो गए साहब। अब हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को बहुत दुखी कर दिया। आगे भी दुखी थे और फिर भी दुखी हो गए। हमारा छत था वो भी छिन गया, रोटी थी वो भी छिन गई, आटा था वो भी छिन गया साहब। बहुत दुखी हो गए। हमारी सुनाई करो गरीब आदमियों की। जयपुर में 200 से 300 घुमंतु परिवार रहते हैं। अब इनकी शिकायत वाजिब है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि लॉकडाउन में घर पर रहो, लेकिन हमें तो बेघर कर दिया। अब हम किसके घर में अपना सिर छुपाएं? सवाल सीएम गहलोत साहब को भी सुनना चाहिए। इनके आंसुओं का हिसाब भी देना चाहिए। आखिर उनका आशियाना भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है।